तेहरान में स्थिति गंभीर होती जा रही है। ब्रिटेन ने अपना दूतावास बंद करने का फैसला लिया है। अमेरिकी लोग पहले ही ईरान छोड़ चुके हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन का बेड़ा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को एशिया से मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा गया है और वो अभी रास्ते में है। सीएनओ कॉडल ने एसएनए में रिपोर्ट से कहा है कि नौसेना 2 हफ्तों में कहीं भी हो सकती है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही ईरान में होने वाला प्रोटेस्ट अब जंग में तब्दील हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोक दी गई हैं। इरफान सुल्तानी की फांसी भी रुक गई है। ईरान ने भी अपनी सेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा है। खामनेई ने वायुसेना यूनिट को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने का आदेश सुना दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि उन्हें बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हत्याओं और फांसी की योजना दोनों को रोक लगा दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि हत्याएं रुक गई हैं, फांसी रुक गई है और अब कोई फांसी नहीं होगी, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। ट्रंप का बयान 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की जिंदगी को लेकर जारी चिंताओं के बीच आया था। सुल्तानी को विरोध प्रदर्शनों के लिए गिरफ्तार किया गया था और फांसी दिए जाने की तैयारी थी। बुधवार देर रात नॉर्वे स्थित मानवाधिकार समूह ने बताया कि सुल्तानी की फांसी टाल दी गई है। जब ट्रंप से पूछा गया कि उन्हें हत्याओं में कथित रोक के बारे में किसने बताया, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जानकारी दूसरी तरफ के बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों से मिली है। ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस को ईरान से बहुत अच्छा बयान मिला है। उन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बुधवार या गुरुवार को कोई फांसी नहीं दी जानी है। अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं, मैं निश्चित हूं कि कोई फांसी की योजना नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंसा को स्वीकार किया और जोर देकर कहा कि यह इजराइल से प्रायोजित थी। उन्होंने दावा किया कि अब शांति बहाल हो गई है। दी वॉर जोन वायर के रिपोर्टर हॉवर्ड अल्टमैन ने कहा कि आपात स्थिति या यहां के आक्रामक ऑपरेशन से निपटने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी नहीं है। एक सीएसजी को इंडोपैकॉम और सेंटकॉम में फिर से तैनात करने में 1 से 3 हफ्ते लगेंगे और अमेरिकी सेना के पास पहले से ही इस पूरे क्षेत्र में काफी संसाधन है जो ईरान पर हमला करने में सक्षम है। अमेरिका के डिफेंस पत्रकारों ने बताया कि पिछले 48 घंटों में यूएसएसआर थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश क्रमशः सैन डिएगो और नॉरफॉक से रवाना हुए हैं। दोनों रास्ते में हैं और ये दोनों रूटीन ट्रेनिंग से या चुपचाप तैनाती के लिए निकल सकते हैं। अमेरिकी पत्रकारों ने कहा है कि दोनों में से किसी भी करियर में कंप्यूटेक्स पूरा नहीं है, जिसका मतलब है कि पनडुब्बियां अलग अलग युद्धपोतों के साथ अभ्यास नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम हाल में देखा है वो ट्रेनिंग छोड़कर तेजी से आगे बढ़ेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ युद्धपोतों का एक विशालकाय बेड़ा है और इसके पास इतनी क्षमता है कि वो ईरान जैसे देश में तबाही मचा सकता है। इसे चलता फिरता युद्ध का मैदान कहा जाता है। अमेरिका के डिफेंस पत्रकारों ने इसके अलावा बताया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्स साउदर्न कमांड में तैनात है। आपको बता दें, अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली समुद्री यूनिट है और यह परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होता है। जनवरी महीने के पहले हफ्ते में यह एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर में ऑपरेट कर रहा था। अब यह ईरान में बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व की ओर बढ़ गया है। पेंटागन ने इसे दक्षिणी चीन सागर से हटकर मध्य पूर्व की तरफ बढ़ने का आदेश दिया है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में 90 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जाने की क्षमता है। इस पर F-35C लाइटनिंग और FA-18E सुपर हॉर्नेट जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑर्ले बर्ग ग्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बढ़ने का मतलब है इसे बहुत बड़ी आशंका है कि ईरान पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा हो। इसके अलावा अगर ईरान इजराइल पर मिसाइल हमले करता तो ये उन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने का काम करेगा, जैसा कि पिछले साल जून के महीने में देखा गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर टॉम हॉक मिसाइलें तैनात है जिसकी मार करने की क्षमता 1600 से 2500 किलोमीटर के बीच में है। इससे ये ईरान की सीमा में घुसे बगैर राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में हमला कर सकता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।